हेलो सभी तुला राशि यानी लीब्रा सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी अटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि 2023 का जो बाकी समय है वो आपके लिए कैसा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपके जीवन से रिलेटेड है सिर्फ उन्हीं को क्लेम करना है, बाकी बातों को छोड़ना है। तो कैसे एनर्जीज है आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ये हम अब देखने जा रहे हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। फॉरगिवनेस यहाँ पे बताता है कि जो कुछ भी अब तक होता आ रहा है उससे भुलाकर आगे बढ़ना, क्योंकि हम जब किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इवेंट के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं उसमें जो है इन्वेस्टेड रहती है, एंड हम उस एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव यूज़ नहीं कर पाते। तो उस एनर्जी का, हमारी जो कुछ भी एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी हमारी, या फिर इवन स्ट्रेस जो क्रिएट होता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है कि हम पुरानी बीती बातों को भूल नहीं पाते, जहाँ किसी भी प्रकार की कुछ निगेटिव याद, निगेटिव चीज़ एसोसिएटेड हो। तो फॉरगिवनेस ये बताता है हमें कि पास्ट के जो भी इवेंट्स हैं, फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अगर निगेटिवली एट्रीब्यूटेड है तो उन चीज़ों को, लोगों को, इवेंट्स को भूल कर लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड बाउंड्रीज का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये बताता है कि फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स रिपीट ना हो, इसके लिए आपको जो है बेटर अपने लोगों, इससे आगे जो आने वाले लोग हैं, बाउंड्रीज बेटर क्रिएट करनी है। एंड इवन जिन लोगों ने आपके साथ अभी गलत किया हुआ है या पास्ट में गलत किया है, उन लोगों के साथ आगे कैसे डील करना है ये भी आपको डिसाइड करना है। बाउंड्रीज प्रॉपर एक सेट करनी है। आपके लिए वाटर रिलेटेड हीलिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। मतलब अगर आप लेक्स, सी शोर, नदी किनारे अगर आप जाते हैं एंड पानी में पैर अगर आप छोड़ के थोड़े टाइम खड़े भी रहते हैं वहाँ पे, तो आपकी जो टॉक्सिन्स है बॉडी में से, जो निगेटिविटी है वो रिलीज होने में हेल्प करेगी। आप ये भी बोल सकते हैं कि अ, मतलब जो भी वाटर सोर्स है उनको बोल सकते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी निगेटिविटी है वो रिलीज़ करने में। एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा। जैसे हम, मतलब किसी भी चीज़ को पर्ज करना, किसी भी चीज़ को लेट गो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बर्डन फिर दिन ब दिन हैवी होता जाता है एंड आपके लिए वो नहीं चाहिए। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी एंड बाउंड्रीज कहीं ना कहीं मुझे सेम ही चीज़ लग रही है। फ्यूचर को लेकर प्लान बनाना एक प्रॉपर, ओके। डोर टू वैल्यू, डोर टू वैल्यू ये बताता है कि कोई इम्पोर्टेंट जो है ऑफर, अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपके लाइफ में आने जा रही है। एंड स्ट्रैटेजी ये बताती है, स्ट्रैटेजी एंड बाउंड्रीज कि आपको उसके लिए प्लान करना है प्रॉपरली। एंड बाउंड्रीज ये बताती है कि जिन्होंने पास्ट में आपका या आपके अच्छाई का मिसयूज़ किया है, उन लोगों को वापस अपने लाइफ में आने नहीं देना है। ओके, री एंट्री उनकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो डिसरिस्पेक्ट आपको दिखाया है पास्ट में, वो आपके सक्सेस को देखकर डोर टू वैल्यू एंड स्ट्रैटेजी ये कहीं ना कहीं बताती है कि फ्यूचर में सक्सेस आपको कुछ इम्पोर्टेंट मिलने जा रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपके लाइफ में चेंजेस आने जा रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। तो वापस आकर ये लोग कुछ निगेटिविटी ना फैलाए, इसके लिए आपको जो है प्रिकॉशंस लेने हैं। ओके, डोर टू वैल्यू, पैसों से रिलेटेड दिक्कत अगर है, जॉब नहीं लग पा रही थी, या फिर दूसरे किसी चीज़ की वजह से आप परेशान हैं, तो वो भी परेशानी कम होते हुए दिखेगी। स्ट्रैटेजी, अगर जॉब नहीं लग पा रही थी तो आपको ये कहा जा रहा है कि इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली पढ़ के, प्रॉपरली जो है रिसर्च करके फिर इंटरव्यू के लिए आप जाइए। एग्ज़ाम है, अगर किसी कंपनी का एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं आप जॉब के लिए, तो वहाँ पे प्रिपरेशन आपका अच्छा होना चाहिए। स्ट्रैटेजी इसके बारे में भी बात करती है। एंड इमोशनली किसी भी चीज़ को रिएक्ट नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है, आपको जो है प्रॉपरली प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। ओके, अननेसेसरी वरीज
तो जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन आप लेके बैठे हैं, दोज आर अननेसेसरी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपका, या आपको करना चाहिए। फॉरगिवनेस एंड हीलिंग उसी के बारे में बात करता है। एंड बाउंड्रीज भी हम तभी सेट कर पाते हैं, या स्ट्रेटेजिकली प्लान भी किसी चीज़ का तभी बना पाते हैं जब हम बैलेंस्ड एक माइंडसेट में हो। ओके, वास्ट विस्टास, एक्सपांड योर होराइजन्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे ग्रोथ है। एंड वास्ट विस्टास ये बताते हैं कि आपके लाइफ में एक्सपांशन आप देख पाएंगे, किसी भी चीज़ में जो है ग्रोथ देख पाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइंडिंग सेंचुरी है। तो फाइंडिंग सेंचुरी मतलब जो पास्ट में आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जीज का, किसी भी प्रकार के निगेटिव एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा है, वो निकल के, सैंक्चुअरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप सेफ फील करते हो, सेफ हेवन आपके लिए कोई बन रहा है, या आपको जो है आगे चल के ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी फ्यूचर में अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, पैसों से रिलेटेड अगर दिक्कत थी, लोन्स नहीं मिल पा रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या दूसरा कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड इशू था, कहीं पे कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट होंगे। जस्टिस यहाँ पे जो है मिलने वाला है, कार्मिक जस्टिस का ये कार्ड है। एंड अगेन आप जितने एफर्ट्स किसी रिलेशनशिप में, किसी जगह में, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही आपको रिटर्न में मिल रहा है। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बात करती है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है ओवरऑल फुलफिलमेंट। ठीक है, अल्टीमेट फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। मतलब आपके जहाँ पर इमोशनली भी फुलफिल्ड है आप पैसों वाइज भी ठीक है, हैप्पी है आप, एंड अपनों के साथ समय बिता रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में वो नहीं हुआ हो, क्योंकि फॉरगिवनेस की ये जो एनर्जी है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की, ये एंड अननेसेसरी वरीज इन कॉम्बिनेशन विद बाउंड्रीज ये बताते हैं कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके जो मतलब लोगों ने आपको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की है, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। वास्ट विस्टास एंड 10 ऑफ कप्स से न्यू घर या न्यू लोकेशन हो सकता है आप जा रहे हो। ठीक है, अभी जिस जगह पे रह रहे हैं उससे बड़ा घर हो, उससे बेटर घर हो, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रही है, इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब टैक्स ब्रैकेट आपका जो है चेंज हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफस्टाइल में आते हुए आप देखेंगे। जिन्हें फैमिली स्टार्ट करनी है वो भी हो सकती है। ओके, एंड ये अगर अभी नहीं हो रहा है तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में डेफिनेटली ये पॉजिटिव चेंजेस आपको नोटिस होंगे। फर्स्ट हाफ भी नहीं, फर्स्ट क्वार्टर में होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन शादी नहीं हो पा रही थी तो वो होगी। यहाँ पे ट्विन फ्लेम, ये जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ये मुझे हायर लेवल सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम की यूनियन की बात कहता है। अगर आप में एंड आपके पार्टनर में मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसी भी प्रकार की, तो वो सॉर्ट आउट होकर यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, इमोशनल फुलफिलमेंट, एकदम सुख शांति समृद्धि का अनुभव आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 एंड इन 2024 एंड अहेड होने वाला है। ओके, शादी हो सकती है, अगेन घर कोई खरीद सकता है, अभी से बेटर जो लिविंग सिचुएशंस है आपकी वो होने वाली है। एंड जो निगेटिविटी है उसे आप क्लियर कर रहे हैं, एंड नहीं कर पा रहे हैं तो कीजिए, उसके लिए जो है स्पेशल एफर्ट्स आप लगाइए। ठीक है, मतलब प्रेयर एंड पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, एक आपको जो है इंस्पायर्ड एक्शन के साथ, जो निगेटिविटी है, जो गंदगी है आपके लाइफ में, उससे निकालने की कोशिश करनी है। जैसे निगेटिविटी, निगेटिव लोगों को आप यहाँ पे जो है आपके घर में जो दिन भर का कचरा निकलता है वो आप नेक्स्ट डे सुबह बाहर निकालते हैं ना अपने घर से, तो निगेटिव लोगों को, निगेटिव इवेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को भी वैसे ही कचरा समझ के बाहर निकालना है। एंड वो कचरा अपने आप बाहर नहीं जाता, उसे आपको बाहर निकालना पड़ता है, डस्टबिन को बाहर रखना पड़ता है आपको। वैसे ही हमारे जो ट्रॉमास है, हमारे लाइफ में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, वो भी वैसे ही होते हैं। सो अनलेस वी टेक एक्सप्लिसिट स्टेप्स टुवर्ड्स
accomplishing that peace, towards accomplishing that positive goal, पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाने के लिए, तो तब तक वो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेप्स आपको उठानी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो शैडो साइड है, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि कचरा निकालना है, नेगेटिविटी आपके लाइफ से निकालनी है, वैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक शैडो एट्रीब्यूट्स अपने जो भी है, नेगेटिव एसोसिएशंस इनके लाइफ में जो भी है, उनसे डील करने में एक्सपर्ट होती है एंड कॉन्फिडेंट होती है। हो सकता है कि पास्ट के जो भी इवेंट्स हुए हो, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज का भी कार्ड है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, एंड इसकी वजह से आप जो है नॉलेज होते हुए, एक्सपीरियंस होते हुए, सुंदरता होते हुए, या फिर जो कुछ भी चाहिए किसी भी सिचुएशन में, वो सब आप में होते हुए भी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप जो है अच्छे अच्छे ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ गवा देते हैं। तो वो एक जो फेज़ है आपके लाइफ में से ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड इस वजह से अगर आप स्ट्रेस्ड है विद दिस सिट्रीन कार्ड, तो आपको ये कहा जा रहा है कि मत होइए स्ट्रेस्ड, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने जा रहे हैं डेफिनेटली। एंड सारे ही मामलों में, मतलब इमोशनली भी आप फुलफिल्ड फील करेंगे। जस्टिस यहाँ पे आपको मिल रही है। ट्रैवल रिलोकेशन अगर चाहिए, बेटर लिविंग सिचुएशन आपको चाहिए, तो वो मिल रही है आपको। निगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में से निकल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे आप जो है लाइफ को पॉजिटिवली देखना एंड एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट।